दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन से स्टॉक के अंदर लगातार गिरावट हो रही है, उस पे ब्रेक लगा और आज काफ़ी अच्छी तेज़ी बनी। इसके पीछे वजह कि यहाँ पे मैनेजमेंट में एक और नई अपॉइंटमेंट हुई है। किसकी अपॉइंटमेंट हुई है उसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इसके अलावा यहाँ पे देख सकते हो कि नवंबर महीने में म्यूचुअल फंड ने जम के खरीदारी की है। कितने म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे एंट्री मारी है और कौन से म्यूचुअल फंड जिन्होंने भारी निवेश किया हुआ उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। और आगे कुछ और अपडेट है इसके लिए जिसको इस वीडियो के माध्यम से एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। और क्या जियो फाइनेंशियल एक अच्छा स्टॉक दिखाई दे रहा है आने वाले समय के लिए, जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले जियो फाइनेंशियल के कारोबार की बात करें तो स्टॉक की शुरुआत सुबह निगेटिव हुई 334 पर, क्योंकि क्लोजिंग थी 335 के आसपास कल की। तो निगेटिव शुरुआत हुई लेकिन उसके बाद स्टॉक ने बेहतर करना भी शुरू किया। 333 का इंट्राडे का लो बनाए, वहाँ से बहुत ज़बरदस्त दौड़ लगाई। स्टॉक इंट्राडे में 345 तक पहुँच गया, यानी एक ही दिन में 12 रुपये का बड़ा जंप देखने को मिला। और अंत में जो क्लोजिंग है वो 343 के आसपास रही, जहाँ पे 2.51% की यानी लगभग 2.5% की शानदार तेज़ी देखने को मिली। अब इसकी परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे स्टॉक के अंदर गिरावट और तेज़ी का दौर एक जैसा ही है। यहाँ पे 22 नवंबर को स्टॉक 313 के आसपास था, काफ़ी नीचे, और वहाँ पे उसके बाद नीचे के लेवल से जो खरीदारी लौट के आई उसके दम पे 3 दिन की शानदार तेज़ी के दौरान 27 नवंबर को स्टॉक 330 के आसपास पहुँच गया। उसके बाद 28 नवंबर को एक दिन फिर इसमें गिरावट हुई, स्टॉक 325 पे आ गया फिर से। लेकिन उसके बाद 4 ट्रेडिंग सेशन में लगातार तेज़ी बनी और नतीजा ये रहा कि स्टॉक 345 तक पहुँच गया। उसके बाद से अगर आप देखें तो 4 ट्रेडिंग सेशन से लगातार गिरावट हो रही थी और फाइनली कल ये 335 पर आ गया था। लेकिन आज वो सारी जो गिरावट थी उसकी भरपाई हुई, स्टॉक फिर से ऊपर के लेवल की तरफ यानी कि 345 के लेवल तक पहुंच गया है। तो यहाँ पे स्टॉक इस समय सीमित दायरे में ट्रेड तो कर रहा है, लेकिन बड़ी गिरावट के बाद इसने रिकवरी भी दिखाई है। आज वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है, पिछले कई दिनों के बाद ज़बरदस्त वॉल्यूम हुआ है। तो पिछले एक महीने पहले इसका 1 करोड़ का वॉल्यूम था, 74 लाख की डिलीवरी उठाई गई। 1 वीक पहले 1 करोड़ का वॉल्यूम था, 69 लाख की डिलीवरी उठाई गई। और देख सकते हो कि कल मात्र 80 लाख का ही वॉल्यूम था और 52 लाख डिलीवरी बेस काम हुआ। आज वॉल्यूम बढ़ के 2 करोड़ तक पहुंच गया, पूरे महीने में सबसे शानदार वॉल्यूम। यानी ये इशारा है कि बड़े फंड हाउस यहाँ पे कुछ खरीदारी कर रहे हैं। अब जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जियो ब्लैक रॉक ने एक नई अपॉइंटमेंट की है, जॉर्ज हेबर जोसेफ, जो फर्स्ट चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर होंगे कंपनी के अंदर। तो जॉर्ज हेबर जोसेफ जो पहले चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर होंगे यानी CIO होंगे कंपनी के अंदर, जो नई कंपनी बनाई गई है जियो ब्लैक रॉक एसेट मैनेजमेंट कंपनी। तो ये देख सकते दोनों का एक जॉइंट वेंचर्स है, जियो का और ब्लैक रॉक का, जिसके लिए नई अपॉइंटमेंट हो चुकी है। अब यहाँ पे जोसेफ की बात करें तो वो काफ़ी समय से जियो के साथ जुड़े हुए हैं। मार्च 2023 में वो जियो फाइनेंशियल के साथ जुड़े थे और उन्होंने अपनी देखरेख में बहुत सारे जो प्रोजेक्ट कंप्लीट किए हैं और देख सकते हो कि उनका जो काम करने का तरीका वो बहुत ही शानदार है। इसी वजह से उनको ये जिम्मेदारी दी गई है। तो जोसेफ की बात करें तो ये एक फॉर्मर CEO और CIO थे ITIMF के, और उसके बाद में इन्होंने यहाँ पे देखो कि अपनी सेवाएं खत्म की और उसके बाद में इन्होंने देख सकते हो कि ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड के अंदर भी इन्होंने अपना कामकाज शुरू किया है। तो काफ़ी अनुभवी है और ऐसे में आने वाले समय जो ये नई AMC बनाई है उसकी कारोबार में रफ्तार देखने को मिल सकती है नई अपॉइंटमेंट के साथ में। तो काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ है। तो जियो ब्लैक रॉक अपना AMC का जो बिजनेस है बहुत जल्द लॉन्च करने जा रही है। म्यूचुअल फंड बिजनेस होगा ये, और इसमें 50-50% की जॉइंट वेंचर्स है दोनों की। जियो फाइनेंशियल 50% और US की जो लीडिंग एसेट मैनेजमेंट कंपनी है ब्लैक रॉक, उनकी भी 50% की हिस्सेदारी है। सेबी की तरफ से इनको अप्रूवल मिल चुका है और यहाँ पे देख लो कि ये जो म्यूचुअल फंड का बिजनेस है वो अक्टूबर 2024 से कंपनी शुरू करेगी। अभी फ़िलहाल इनको फाइनल अप्रूवल मिलना बाकी है, जिसमें 6 महीने का समय लग सकता है। लेकिन अब बिजनेस के लिए जो अपॉइंटमेंट होगी तो बिजनेस भी शुरू होता हुआ दिखाई देगा, आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अभी फ़िलहाल देखें तो 46 प्लेयर है म्यूचुअल फंड के बिजनेस में, जिसका इस समय जो इंडस्ट्री है वो $68 ट्रिलियन की इस समय इंडस्ट्री आपको दिखाई देगी। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री काफ़ी बड़ा यहाँ पे कामकाज है, जिसमें जियो फाइनेंशियल अपनी संभावनाओं को तलाश रहे। यहाँ पे देखो कि अक्टूबर 28, 2024 को ही इस नई कंपनी का गठन किया गया था। अब यहाँ पे हमारे सामने नवंबर महीने के म्यूचुअल फंड के आंकड़े भी निकल के आ चुके हैं, जो बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाले हैं। करीब 29 म्यूचुअल फंड ने नई एंट्री कर लिया जियो फाइनेंशियल में,
और देख सकते हो कि यहाँ पे निचले लेवल पे स्टॉक काफ़ी नीचे आया, तो यहाँ पे फ़ायदा उठाना शुरू किया। म्यूचुअल फंड ने जम के खरीदारी शुरू की है। सामने सिर्फ 5 म्यूचुअल फंड थे जिन्होंने जियो फाइनेंशियल में से एग्जिट लिया है, यानी जो खरीदारी का आंकड़ा वो बहुत ऊपर है। क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पे 24 म्यूचुअल फंड एक्स्ट्रा आए, यदि 29 में से अगर 5 लेस करेंगे तो 24 म्यूचुअल फंड जिन्होंने नई एंट्री कर ली है। ये बहुत बड़ी एक गुड न्यूज़ है एक तरह से। अब यहाँ पे कुछ चुनिंदा यहाँ पे म्यूचुअल फंड की बात करें तो यहाँ पे निप्पॉन इंडिया ऑर्बिटेज फंड ग्रोथ ने 139 करोड़ का एयूएम किया हुआ है। इसके अलावा क्वांट मल्टी एसेट ग्रोथ ने 204 करोड़ का एयूएम किया है। क्वांट स्मॉल कैप फंड ग्रोथ ने 1727 करोड़ का एयूएम किया है इसके अंदर। क्वांट फ्लैक्सी कैप फंड का 322 करोड़ का एयूएम है और क्वांट एल्स टैक्स सेवर फंड का 869 करोड़ का एयूएम यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा क्वांट एब्सोल्यूट फंड का भी 171 करोड़ का एयूएम है। इसके अलावा क्वांट डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड का 123 करोड़ का इसमें एयूएम है। इसके अलावा देखें तो क्वांट लार्ज एंड मिड कैप फंड ग्रोथ का भी 142 करोड़ का एयूएम है। क्वांट फोकस फंड का यहाँ पे देख सकते हो 83 करोड़ के आसपास का एयूएम है। तो क्वांट के अलग अलग म्यूचुअल फंड ने जम के खरीदारी की है। इसके अलावा क्वांट वैल्यू फंड रेगुलर ग्रोथ ने 149 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है और क्वांट लार्ज एंड मिड कैप फंड रेगुलर ग्रोथ ने 130 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। क्वांट बिजनेस साइकिल फंड ने भी 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। तो ये देख सकते हो कि आप क्लियरली समझ सकते हो जितने भी म्यूचुअल फंड क्वांट के हैं उन्होंने अलग अलग जियो में ज़बरदस्त निवेश किया है और ये एक इशारा है कि ये स्टॉक आने वाले में कुछ बेहतर कर सकता है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि जियो फाइनेंशियल सर्विस ऑलरेडी F&O सेगमेंट में आ चुका है और अब यहाँ पे 29 नवंबर 2024 से इसको F&O में शामिल किया गया है और अब जल्द ही देख सकते हो कि यह निफ्टी 50 में भी शामिल होने जा रहा है। तो अभी दो जो कैंडिडेट है जोमेटो और जियो फाइनेंशियल सर्विस, ये दोनों आने वाले समय निफ्टी 50 का हिस्सा बन जाएंगे क्योंकि इनको अभी F&O में शामिल कर लिया गया है। तो जेएम फाइनेंशियल ने अपनी नोट में कहा है कि दो ये नए जो शेयर है वो यहाँ पे एंट्री करेंगे और इसमें आप देखें तो आइशर मोटर्स और BPCL ये एग्जिट हो जाएंगे और उसकी जगह पे जियो फाइनेंशियल सर्विस और यहाँ पे जोमेटो इसमें हिस्सा लेंगे। तो काफ़ी बड़ी गुड न्यूज़ है। इससे आने वाले समय काफ़ी शानदार इसका मार्केट कैप बढ़ता हुआ दिखाई देगा क्योंकि कंपनी के अंदर जब F&O के तहत कामकाज शुरू हुआ है तो बड़े लॉट में कामकाज होता है और निफ्टी 50 में आने से काफ़ी इन्वेस्टर जो म्यूचुअल फंड्स है बड़े वो सिर्फ सुरक्षित निवेश करते हैं तो उनका इन्वेस्टमेंट भी आ सकता है। तो निफ्टी 50 इसके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकता है। तो 1 अगस्त से लेके 31 जनवरी तक के जो अंदाजे के हिसाब से जो उसका एक मार्केट कैप का जो अंदाजा है उसके हिसाब से इसमें एंट्री होगी। तो इस मार्केट कैप के हिसाब से लिहाज से तो आप देखें NBFC में सबसे बड़ी है तो बिल्कुल यहाँ पे इसको एंट्री मिलेगी। तो इस रिपोर्ट में कहा गया कि जोमेटो में इंडेक्स में आने के बाद करीब $607 मिलियन का निवेश आ सकता है और उसी तरफ देखें तो जियो फाइनेंशियल सर्विस के अंदर भी $372 मिलियन का निवेश आ सकता है। तो कुल मिला के शुरुआत शानदार दिख रही है, आने वाले समय और उम्मीद है कि बेहतर होगा। अब कंपनी के बिजनेस एक एक शुरू होंगे तो जियो फाइनेंशियल के लिए भी आने वाला जो समय है कुछ बड़ा होता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।